अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम शुक्र और फजल के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह उठा हूँ थोड़ा सा लेट ही, तैयार हुआ हूँ, नाश्ता किया है। के लिए शॉप पे तैयार हो निकलने लगे हैं इंशाअल्लाह पूजा के बाद में। तो अब मसला ये है कि हम 5-6 जने आ नहीं सकते ना उस पर, तो इरादा ये कि इन दोनों को भेज देते हैं रिक्शे पे, ये रिक्शे पे चले जाते हैं और बाकी हम जाएंगे, बाकी हम चारों जाएंगे और हम जाएंगे बाइक पे। किसकी बेटी हो? पापा अच्छे ताला बोचा ताला बोचा। आए अभी अजीबा, अजीबा किसकी बेटी है? ताला अबू की। किसके साथ जाएगी? ताला अबू साथ बाइक पे जाएगी। मज़ा आता है बाइक पे। अजीबा किसके साथ आई थी कल? दादू साथ, हम भी साथ आई थी ना। शॉप के लिए अभी निकले थे और ये उस्मान भाई की बेटी हैं, उनकी दोनों बेटी हैं। ये कल आ गई थी अम्मी के साथ, अम्मी गए थे शॉपिंग करने के लिए, तो उनके घर भी गए फिर, क्योंकि शहर के अंदर बिल्कुल हमारी शॉप के साथ ही इन्होंने घर लिया हुआ है किराए पे। तो ये उधर गए तो अम्मी के साथ ही फिर ये इधर आ गए। तो ये सुबह से ही लगी हुई थी कि ताया अबू मैंने जाना है, मुझे ले जाए साथ, मुझे ले जाए साथ। तो दोनों ये तैयार थी तो मैंने साथ लिया, निकले हैं। कुछ पैसे चाहिए थे, अब्बू जान से पैसे लिए 2 लाख रुपया, तो वो शॉप पे चाहिए था, कुछ स्टॉक वगैरह लिया था, उसके पैसे देने थे, तो लेके अब मैं जा रहा हूँ। शायद आगे से आपको वीडियो ठीक नज़र ना आ रही हो क्योंकि अदन आगे बैठी हुई है। ये अदन है बड़ी और ये छोटी अतीबा है, और उस्मान भाई का दूध भी इधर से जाता है। अभी जाएंगे, इनको घर छोड़ेंगे और दूध दे के आगे फिर शॉप पे जाएंगे। और शॉप एक तो उस्मान भाई ने खोल ली होगी, जो दूसरी वाली शॉप है वो मैंने जाके खोलनी होती है। तकरीबन 10 बज चुके हैं, सर्दी काफ़ी है, सर पे इसने कुछ भी नहीं लिया हुआ अदन ने भी, तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोच रहा हूँ इनको ना पीछे बिठा दूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और ये फैक्ट्री में जा रहा है गन्ना, यहाँ पे खड़े होकर इसको मैं पीछे बिठा दूँ। और ज़रा पीछे हो, अदन पीछे करना। अदर पीछे आया, अनु पीछे बैठा। हाँ मनु पड़ा। अदन को मैंने पीछे बिठा लिया है, और क्योंकि आगे सर्दी बहुत ज़्यादा थी और उसने ना सर पे कुछ लिया हुआ था,
हवा आगे से पड़ती है ना तो ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। आज काम तो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो बाइक की सर्विस ट्यूनिंग वगैरह करानी है और दूसरा अपनी भी ट्यूनिंग करवाने वाली रहती है, मतलब कि बाल वगैरह कटवाने वाले। और तीसरा काम ये है कि शायद आज उकाड़े का टूर करूँ। उकाड़ा जाना है क्योंकि मेरा ससुराल बच्चे वगैरह वहाँ गए हुए हैं। स्कूल की छुट्टियां हैं इसलिए 6 तारीख तक स्कूल की छुट्टियां हैं। और तो कल बात हुई थी मेरी बेटी से अभिया से, तो वो कह रही थी कि पापा आ जाएं मिलने के लिए। वो तो आने की ज़िद करती है लेकिन उसकी मॉम जो है वो कह रही है कि 6 तारीख तक छुट्टियां हैं तो 6 को ही मैं आऊँगी। तो मैंने कहा चलें आज उनसे मिल लाते हैं और इंशाल्लाह वहाँ का भी व्लॉग बनाएंगे। दूध शॉपर में लेके जाना पड़ रहा है, नहीं तो वैसे ये रोज़ डब्बा लेके आते हैं उधर से। तो कल लाने का याद नहीं रहा, ना उन्होंने भेजा ना मेरे ज़हन में रहा, क्योंकि डब्बे में महफूज रह जाता है और यहाँ तो डर ही लगता रहता है कि कहीं गिर ना जाए दूध। कल मैं यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने से गुज़री। मुझे उन भाई साहब की बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें कही। उससे मेरा माइंड, मेरा दिल, बहुत सी चीज़ चेंज हुई। बातें उन्होंने क्या की कि कहते हैं कि एक आदमी मेरे पास एक लड़का आता है कि मैंने अल्लाह ताला का नाम फ़लाँ नाम 1 लाख दफ़ा पढ़ा है, तहज्जुद में मैं पढ़ता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ नफली, लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ कर रहा था, मेरी वो दुआ नहीं कबूल हुई, तो मैंने ये सब करना छोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह इज़ नॉट जिनी, कि अल्लाह नाउज़ बिल्लाह की जिन नहीं है कि बस चिराग रगड़ा और वो हाजिर हो जाएं और हुक्म कहें कि हुक्म मेरे आका। अल्लाह इज़ गॉड, अल्लाह खुदा है, रब है, मेरा मालिक है, मेरा खालिक है। वो बताते हैं कि ये सोचना कि अल्लाह मेरे लिए क्या करेंगे, ये सोचें कि मैं अल्लाह ताला के लिए क्या कर सकता हूँ। हमेशा अल्लाह ताला को खुश करने का सोचना चाहिए। खुश कैसे किया जाता है? अपनी औलाद को दीन के रास्ते पे लगाएं, अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम, अल्लाह ताला की मखलूक पे खर्च करें। इंसान जितना मर्ज़ी ज़ालिम हो, जितना मर्ज़ी, लेकिन वह रब की मखलूक पे रहम करता होगा ना, तो रब उस पे रहम करता है। इशारा अभी रेड है। ओए वलीद,
किधर देखी आ रहे हैं। इशारा ग्रीन हो गया है और चलते हैं। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था ये भी कि देखे ना फ़िरौन कितना ज़ालिम था, पता नहीं कितने हज़ार बच्चे उसने मरवा दिए लड़के, लेकिन अल्लाह ताला ने तब तक उस पर अज़ाब नहीं भेजा, हत्ता कि खुदाई का दावा करता था, बहुत बड़ा काफिर था। लेकिन अल्लाह ताला ने उस पे तब तक अज़ाब नाज़िल नहीं किया, तब तक उसकी पकड़ नहीं की, जब तक उसने वो जो नेक काम करता था वो करने छोड़ नहीं दिए। दुनिया में सबसे बड़ा दस्तरखान फ़िरौन लगाया करता था, जो 24 घंटे खुलता था, जो भी आए खाए पिए, जो मर्ज़ी खाए, जो मर्ज़ी लेके जाए, कोई मना करने वाला नहीं था। फिर उसके जो वज़ीर मुशीर थे उसके नीचे थे उसको मशवरा देने वाले, उन्होंने कहा जी कि खाना तो 3 टाइम होता है, आप 3 टाइम दिया करें, ये 24 घंटे खुला रखने की क्या तुक बनती है। तो शैतान ने भी उसके जहन में डाल दिया कि बात तो यार ठीक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो खाना 3 टाइम कर दिया। फिर कुछ अर्सा गुजरा, किसी ने कहा यार सुबह शाम का खाना होता है, ये 3 टाइम का क्या हिसाब किताब है। तो उन्होंने 2 टाइम कर दिया। इस तरह करते करते वो दस्तरखान ही बंद कर दिया गया। तो अल्लाह ताला इंसान की तब पकड़ करते हैं जब इंसान उसकी मखलूक पे रहम करना छोड़ दे। अगर अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हो, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे जो बेहतरीन रास्ता है उसकी मखलूक की खिदमत करना। जो उसकी मखलूक की खिदमत करेगा अल्लाह ताला उससे खुश होगा। रहम करना सीखें, मोहब्बत बांटना सीखें, मोहब्बत करना सीखें। जिस तरह इंसान अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, उसी तरह लोगों से मोहब्बत करना सीखे, लोगों की औलाद से मोहब्बत करना सीखे, दिल में रहम करे, उन पे लगाना सीखे। अल्लाह ताला और नवाजेगा, अल्लाह ताला और खुश होगा, अल्लाह ताला और देगा। तो वो देने वाली ज़ात है। मौलाना तारिक जमील साहब का मैंने बयान सुना था, तो वो फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे दूर क्यों जा रहा है, क्या मेरे सिवा कोई है देने वाला, क्या मेरे सिवा है कोई पालने वाला। सारी इंसानियत, सारे लोग, सारे अगले, सारे पिछले, सारे तर, जो मर गए हैं वो भी, जो ज़िंदा हैं वो भी, जो आने वाले लोग हैं वो भी, जिन भी, फरिश्ते भी, औलिया भी, सारे इकट्ठे होके भी एक मक्खी का पर भी बनाना चाहें तो वो भी नहीं बना सकते। मेरा अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, अगर कोई बना लाए तो उनकी इबादत कर लेना, अगर नहीं तो फिर मुझसे दूर क्यों जाते हो। वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मांगो उससे जो देता है पर लेने से पाक है। यह मौलाना तारिक जमील साहब का बयान मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मांगो उससे जिससे देने के लिए किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। मांगो उससे जो मौत से पाक है, मांगो उससे जिसने ज़िंदगी भी दी है और मौत भी दी है। मांगो उससे जो पैदा भी करता है और मारता भी है। हाय हाय, मांगो उससे कहते हैं जो ज़िंदा करता है लेकिन मौत से पाक है, जो ज़िंदगी देता है और मौत से पाक है। क्या खूबसूरत रब है हमारा, हम उससे दूर भाग रहे हैं। हमें तो 70 माओं से ज़्यादा वो प्यार करता है।
एक मेरे पास एक आए थे, आलम थे, साहिवाल में बहुत मशहूर हैं, कारी तौला साहब, अल्लाह ताला के वली हैं, बहुत नेक इंसान हैं। तो उनके भांजे माशाल्लाह वो आलम भी हैं, मुफ्ती भी हैं और हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तफसील से भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो मेरे पास वो बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि मैं अपना, मेरा एक बेटा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसको हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ 5 पढ़ाने या 8 पढ़ाने के बाद। तो उन्होंने कहा जी ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते हैं, स्कूल में भी उन्होंने पढ़ाया हुआ है काफ़ी अरसे तक, और अपना मदरसा भी है उनका। तो वो बता रहे थे कि यार मैंने इतने लोगों को पढ़ाया है यूनिवर्सिटी में भी, स्कूल में भी, लेकिन जो मदारिस के बच्चे हैं जिन्होंने दीन हासिल किया होता है, उनकी तरबियत और उनकी तरबियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये नहीं कहता कि जो दूसरे पढ़े लिखे हैं वो उनकी तरबियत नहीं ठीक होती, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी तरबियत। वैसे मैं बता रहा हूँ कि दीन के रास्ते पे बच्चों को लगाना भी चाहिए, जो मौत के बाद भी आप के काम आए। तो मैं बस पहुंच चुका हूं शॉप के करीब, थोड़ा सा रास्ता बाकी है, मुझे इजाज़त दीजिएगा, यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। मोहब्बत में याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? यहाँ से बस ये घर का रास्ता है, इनको यहाँ पे घर छोड़ेंगे और फिर शॉप जाके खोलेंगे। ये साहिवाल का मोर वाला चौक, ये सामने मदरसा है और साथ ही यहाँ पे मस्जिद है। काफ़ी मशहूर चौक है मोर वाला चौक। पहले इसके मोर वाला चौक कहते थे और अब इसे कलमा वाला चौक कहते हैं। क्या हुआ? अच्छा जी, मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत सारा प्यार, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।